बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर रांची से है, जहां पर 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का, और राजभवन के बिरसा मंडप में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन सचिवालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं इसको लेकर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शपथ दिलवाएंगे और जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 विधायक, यानी 6+4+1 वाला फॉर्मूला इस बार भी हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल के गठन में लागू होता हुआ वो दिखाई देगा। तो जेएमएम के 6 नेता जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम तय करने के लिए मंगलवार को दिल्ली में मैराथन बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और उनके साथ कई और वरिष्ठ नेताओं से कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री सदस्यों के नाम पर मुहर लग सकती है। और मंत्री कौन बन सकते हैं, ये नाम हम आपको दिखा रहे हैं। मधुपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हफीजुल हसन विधायक हैं, ये शामिल हो सकते हैं। गुमला सीट से भूषण तिर्की विधायक हैं और ये मंत्रिमंडल में ये भी शामिल हो सकते हैं। राजमहल से एमटी राजा विधायक हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ये भी मंत्री बन सकते हैं। ईचागढ़ से सविता महतो विधायक हैं और ये भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। और सविता महतो राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी हैं और कुर्मी वोटों को ध्यान में रखते हुए सविता को मंत्री बनाया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन नए मंत्रिमंडल में कम से कम 5 नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं इस बार के मंत्रिमंडल बैठक में। आरजेडी के सुरेश पासवान मंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना सुरेश पासवान की है और जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। राज्यपाल शपथ ग्रहण इन मंत्रियों को दिलवाएंगे और इसके लिए बिरसा भवन में पूरी तैयारी चल रही है। और संथाल से मंत्री कौन, और ये मंत्री हो सकते हैं संभवतः हम आपको बता रहे हैं। जेएमएम से हफीजुल हसन, आरजेडी से सुरेश पासवान। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। अजय, लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो रही है और अब यह कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 6+4+1 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन कौन से नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होता हुआ हम देखेंगे और मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, विस्तार से बताइए अजय। देखिए, निश्चित रूप से जो कैबिनेट को, झारखंड कैबिनेट को लेकर की जो दोनों पार्टियां में यानी कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में दोनों लगातार मंथन रहा और मंथन के बाद वो पूरी अब पिक्चर तैयार हो चुका है। जिस प्रकार से अपने हम बता सकते हैं कि कांग्रेस के कोटे के मंत्री से जो है वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि रमेश्वर उरांव मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि इरफान अंसारी भी मतलब वो भी मंत्री हो सकते हैं। फिर इसके आप कह सकते हैं दीपिका पांडे सिंह, जो सबसे मतलब कांग्रेस के सबसे यानी विश्वसनीय में रहने वाले व्यक्ति, वो भी रहेंगे। आरजेडी के इसमें जो है सुरेश पासवान का सबसे नाम आगे चल रहा है, यानी मंत्री, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार कर सकते हैं कि इस तमाम कई ऐसे नए चेहरे, यानी कह सकते हैं कि पुराने चेहरे के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी सामने आएंगे। यानी बेरमो के विधायक जो हैं अनूप सिंह जो है वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। लगातार आप कह सकते हैं कि यह कोहलान से आने वाले क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं नमल कोड़ांगी, वो भी मंत्रिमंडल के लिए शामिल हो सकते हैं। प्रदीप यादव जो वरिष्ठ नेता हैं जो संथाल से आते हैं, वो भी मंत्रिमंडल के सामने। हालांकि इन तमाम सूचियों पर जो है कांग्रेस की तरफ से कुल मिलाकर के इन 14 जो विधायक जीत के आए थे और कांग्रेस ने जो पीसीसी ने जो रिपोर्ट भेजी थी वो 9 विधायकों की रिपोर्ट भेजी थी और उस 9 विधायकों में जो है 6 विधायकों का मुहर लग गया। जो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बंद लिफाफे में गुलाम यानी राज्य के प्रभारी जो है गुलाम मीर अहमद को लिफाफा भेज दिया गया है और वो पहुंच चुके हैं रांची और वो सीधे अब यानी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सीएम आवास जाएंगे और वो लिफाफा मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और वो सूची जो है वो राज्यपाल को भी भेजी जाएगी। लेकिन देखिए, इन तमाम जो भी हमने नाम लिया उन कांग्रेस कोटे के बड़े मंत्रियों में से शामिल होने की संभावना है। हालांकि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की पिक्चर पूरी तैयार है।
आप कह सकते हैं कि कई ऐसे पुराने मंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हाफिजुल अंसारी जो कह सकते हैं कि सबसे विश्वसनीय पार्टी के माने जाते हैं, वो मंत्री के पद में बने ही रहेंगे। इसके अलावा कह सकते हैं कि दीपक बिरुआ कोहलान से आते हैं। चंपई सोरेन के बाद वो उन्होंने अपने कोहलान का कमान अपने हाथों में लिया और विधानसभा में एक बड़ी प्रचंड बहुमत भी दिलाई, तो वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। लुईस मरांडी जो संचाल से आती हैं, वो भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र से एमटी राजा जो सबसे विश्वसनीय के रूप में, विश्वास के रूप में पार्टी के माने जाते हैं, पहली बार चुनाव जीत कर आए, उनको भी दिया। यानी कुल मिला के कहा जा सके क्षेत्रीय से लेकर के जाति समीकरण को संतुलन बनाते हुए इस बार मंत्रिमंडल मिलेगा। यानी झारखंड के जो मंत्रिमंडलों का गुलदस्ता है वो तैयार हो चुका है और आज उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम 4 बजे तक जो है मंत्रिमंडलों के नाम सामने आ सकते हैं। तो ये जिन 4 कांग्रेस के विधायकों का नाम ये कहा जा रहा है कि 4 मंत्री इनके भी होंगे, एक तो इरफान अंसारी हो गए। मेरा सवाल ये है अजय कि नए चेहरों का जिनका जिक्र किया जा रहा है वो 4 या 5 तो कहा जा रहा है कि नए चेहरे हैं। नए चेहरे में से कौन, संभवतः कौन? नए चेहरे में जिससे प्रदीप यादव हैं वो नए चेहरे में हैं, क्योंकि पहली बार वो कांग्रेस कोटे से मंत्री बन सकते हैं। हालांकि पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अमित सिंह जो बेरमो के विधायक हैं वो भी। और अजय एक चीज अब मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये कंफर्म है या हम अभी बस अनुमान ही लगा रहे हैं? नहीं, ये इन नामों का लगभग जो है नाम तय हो चुका, चूंकि विशेष सूत्रों से ये जो जानकारी मिली है, इन लोगों के जो मंत्रियों का मंत्रिमंडल में शामिल होना यह तय माना जा रहा है। जी अजय, जिस तरीके से हम लगातार ये कह रहे थे कि भाई चूंकि हेमंत सोरेन उन्होंने शपथ लिया और वो धीरे धीरे काम पे भी लग गए, फिर ये हुआ कि मंत्रिमंडल का अभी विस्तार भी नहीं हुआ, पूरा मंत्रिमंडल बना नहीं, उसके पहले ये सब। तो अब कितना समय शेष बचा है जब पूरे नामों की कंफर्म लिस्ट आ जाएगी, या एक तरीके से कहें कि शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और फिर सरकार पूर्णतः तैयार और फिर उसी रूटीन पर लग जाएगी जिसपे सरकारें आमतौर पर लग जाती हैं शपथ ग्रहण के बाद काम धाम? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की लिस्ट जो है वो तय हो चुकी है और यह कह सकते कि जो भी अगर मंत्रिमंडल में जो देरी हुई झारखंड में मंत्रिमंडल गठन को लेकर के, वो कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस में जो लगातार आप कह सकते हैं कि कई ऐसे विधायक दोबारा जीत करके आए और वो 16 विधायक, उन 16 विधायकों में से अधिकांश विधायक वो दिल्ली की ओर कूच कर गए थे और लगातार वही डेराडारी हुई थी। ऐसे में असंजमस की स्थिति को देखते हुए कल जो हाई लेवल की बैठक हुई, बैठकों में नामों का तय हुआ और बंद लिफाफे में जो है प्रदेश के प्रभारी को भेजा गया है और वो लिफाफा आप कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री के पास सौंपा जाएगा और मुख्यमंत्री जो है वो पूरी जो है राजभवन को भेजेंगे। तो ये पूरी पिक्चर्स जो है, पूरी नाम जो है पूरी देश शाम तक आज समझौता है कि उन दोनों में आज शामिल हो सकता है। अजय, और जेएमएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी क्या मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है? नहीं, ये अभी तक ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नीति की अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। चूंकि आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं बसंत सोरेन, उनकी भी लोग चर्चा आ रही थी, लेकिन अब जो सामने तस्वीरें जो आई, जो सूत्रों से जो मालूम है। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।